हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आज करने वाले इंटीग्रेशन शॉर्ट वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 10 शॉर्ट करने वाले 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। लोग ये जितना भी क्वेश्चन है बाबू सब इंपॉर्टेंट है। तो एक और काम करना है जिसमें आप लोग को यहाँ पे क्या करना है बाबू कि जितना जैसे 10 क्वेश्चन आपको है यहाँ पे, तो सबसे पहले देख लो कि आपसे कितना क्वेश्चन आपसे खुद से बन जा रहा है। जितना बन जा रहा है उसको स्किप करो, जो जितना नहीं बन रहा है वही खाली देखो। ठीक है, अभी टाइम कम है तो आप लोग क्या करो 2x पर देख कर इसको वीडियो को अच्छे से देख लो। 2x पर जो समझ में आ रहा है उसको स्किप करो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार दो बार देखो, अच्छा से देखो। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा, तो याद रखो। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 6 और dx दिया गया। देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 2 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो आपको कह रहे हैं ना आसान तरीका से आपको बताएंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो। तो जब भी देखो ये इंटीग्रेशन दिया है तो लेट करके आई मान लेना। सबसे पहले क्या करना आई मान लेना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में दिया है एक्स स्क्वायर और बटे में दिया है बाबू रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर क्या 6 और क्या है यहाँ dx, यही है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। देखो सबसे पहले ऊपर देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ऊपर में एक्स स्क्वायर और रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स के पावर 6 और dx दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू, इसको हम लोग चाहेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में दिया गया है कि 1 माइनस, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू। देखो ये क्या एक्स के पावर 6 है तो एक्स से ए पर लिख सकते हैं कि एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। तो कहिएगा कैसे लिख रहे हैं बाबू, तो ध्यान दो यहाँ कैसे लिख रहे हैं, यहाँ बस समझ लो। जैसे मान लो कि आपको दिया गया है x के पावर 6 दिया है तो हम इसको लिखे हैं एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख दिए हैं, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कौन रूल से होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m का होल पावर n होता है। तो क्या होता है a के पावर m इंटू क्या n होता है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग को क्या आया, इसका मतलब रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 दूना क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दिए आपको एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर कर दिया dx। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को समझ में नहीं दिक्कत है। चलो अब क्या करो, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करो कि हम लोग क्या किया जाए, ऊपर में क्या दिया एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर है। तो हम लोग देखो कुछ चीज को पुट करो। देखो तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल रहा है, मतलब एक्स को हम लोग पुट कर लेते हैं तो क्या 3x स्क्वायर मिलेगा, 3 को हम लोग बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या पुट कर लो, यहाँ पर देखना बाबू, यहाँ पुट कर लेना कि पुट कर लो एक्स क्यू बराबर क्या टी पुट कर लो, क्या पुट करो टी पुट कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन देखो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका रिस्पेक्ट में एक्स का रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या एक्स क्यू का, तो क्या आता है 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन आएगा, डायरेक्ट मार दिए। इक्वल में क्या होगा dt बाई क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, आएगा कि नहीं बता बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई को dx को इधर ला दो, dx को इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, आएगा कि नहीं बता बाबू, आएगा कि नहीं। अब समझो थोड़ा यहाँ पे और, अब देखो हमको 3 का तो जरूरत नहीं है, ये 3 का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऊपर में क्या एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ 3 का जरूरत है नहीं है। 3 को क्या करेंगे उठाकर इधर इसका बटा में कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे बाबू कि एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो एक्स स्क्वायर dx ऊपर मिल गया हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर और dx मिल गया कि नहीं बता बाबू, मिला कि नहीं बताओ, मिला कि नहीं मिल गया। अब क्या करो कुछ मत करना, अब थोड़ा दिमाग लगाना हल्का सा। अब यहाँ पर लिख दो कि नाउ जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन क्या हम लोग लिए थे, ऊपर में क्या था एक्स स्क्वायर और बटे में क्या था रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यू का क्या था बाबू होल स्क्वायर था और क्या dx था। तो सभी का मानवा हम लोग को क्या करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ से रख देंगे, यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे रख देंगे। अब ध्यान दो बाबू एक्स स्क्वायर dx जब क्या आया dt बाई 3 आया है, तो हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख देंगे dt बाई यहाँ 3 लिख दो, कोई दिक्कत। किसका बदला है एक्स स्क्वायर dx जब क्या है dt बाई 3 आया। अब क्या बचा हम लोग के पास नीचे वाले का, तो 1 बटा में कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम लोगों के पास क्या बचा कि 1 का ये रूट में रूट रहेगा, ये 1 का तो कुछ नहीं किया थे, 1 का 1 माइनस एक्स क्यू की जगह पर क्या है t है। देखो तो बाबू यहाँ पे t है तो t लिख दो, क्या लिख दो t लिख दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे t लिख दो।
आई पर देखो जब अब स्क्वायर भी था तो क्या टी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम थोड़ा इधर फिर से लिख ले सरिया कर कि इंटीग्रेशन 1/√अंडर 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और देखो यहाँ क्या है dt/3 है, dt तो 1/3 को हम पहले ही बाहर कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा बता बाबू, यहाँ लिख देंगे कोई दिक्कत होगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ सिर्फ क्या बचा dt बचा। अब देखो यहाँ पर हम लोग को पास आ गया कि 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt आ गया। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू कि एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, यहाँ पे लिख लेना इसको कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx रहता है। तो हम लोग लिखते हैं बाबू कि साइन वर्स एक्स अब प्लस क्या सी होता है। ये साइन वर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है। साइन वर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है साइन वर्स एक्स प्लस सी होता है, याद रखना बाबू। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ dt के रिस्पेक्ट में दिया है तो क्या होगा साइन वर्स टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि ये 1/3 का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके जगह पे इसका किसका इंटीग्रेशन होता है कि साइन इनवर्स टी अब प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता बाबू, नहीं होने चाहिए। अब देखो ये 1/3 का 3 साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा। अब टी का मान पुट कर दो, टी का मान कितना था हम लोग के पास x3, टी के जब क्या था x3, तो x3 लिख दो यहाँ पे, क्या लिख देंगे x3 लिख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x3 अब प्लस क्या होगा सी हो, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं बाबू। ये पूछेगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, पक्का बन जाएगा आपके पास, बनेगा कि नहीं, चलो बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर तो लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए तो 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ पे देखो 2 नंबर में क्या करना है थोड़ा ध्यान देना। फिर इस देखो ऐसा का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन लिख दो 2 नंबर है। सबसे पहले क्या करो लेट कर लो, इसमें आई मान लो, लेट आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन में क्या दिया ऊपर दिया है tan x, क्या दिया है tan x और बट्टे में क्या दिया बाबू sec x प्लस क्या tan x। ये शायद क्वेश्चन 2025 में भी क्वेश्चन ये पूछा भी था शायद। अब dx हो गया। देखो बाबू अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये तो देखना है सबसे पहले। अब देखो बाबू ऊपर में दिया है tan x दिया है, नीचे दिया है sec x प्लस tan x। और मान लो कि हम लोग किसी का कोई डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मिल भी नहीं रहा है, जैसे मान लो ऊपर tan x है, ठीक है tan x है और tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x होता है। मान लो नीचे वाले को पुट कर रहे हैं तो ऊपर वाला मिलना चाहिए, तो नीचे वाला भी पुट करेंगे तो ऊपर वाला भी नहीं मिला। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो नहीं मिल रहा है ऊपर भी। तो क्या करो इसको परिमेकरण कर दो, क्या करो परिमेकरण कर दो, रेशनलाइज कर दो इसको। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर tan x और बटे में क्या है बाबू यहाँ पे क्या sec x है तो sec x लिख लो, प्लस में क्या है tan x है तो tan x लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे मतलब परिमेकरण करेंगे तो देखो बाबू यहाँ पर इंटू कर कर क्या हो जाएगा, इसका साइन वाइज चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या sec x माइनस tan x। जितना ऊपर में गुना किए उतना नीचे से क्या करेंगे भाग भी करेंगे, क्या करेंगे बाबू भाग भी करेंगे उतने से। sec x माइनस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x। अब यहाँ पे क्या है dx का dx, तो dx का dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब दोनों देखो एक ही जाती है, कट भी जाएगा तो क्या एक ही आएगा, तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में हम लोग tan से इस सभी में गुना करेंगे और sec x प्लस tan x में और sec x माइनस tan x में गुना करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो मान लो कि हम tan में इस सभी से गुना करेंगे बाबू, तो हम लोग के पास क्या आ रहा है इंटीग्रेशन इसमें गुना करेंगे तो tan में sec से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कि tan x इंटू sec x हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं बाबू, होगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा sec x, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ क्या प्लस में tan है और माइनस में tan, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, tan में tan से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x होगा। बोलो होगा कि नहीं। चलो फिर उसी प्रकार बट्टा में देखो दिया है, फिर उसी प्रकार बट्टा। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ क्या दिया sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x दिया। तो देखो बाबू इसमें गुना करेगा क्या है, देखो तो एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यही फार्मूला बन रहा है, देखो ना बाबू यहाँ पे। अरे एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं बताओ।
तो देखो यहाँ पर उसी फॉर्म में आपको दिया गया है sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए किसको मानेंगे? सेक को मानेंगे। तुम लिख लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस उसके क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को दिक्कत है तो बता दो बाबू। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दो बाबू। नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। देखो बाबू यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। 10 में से स्क्वायर थोड़े होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सेक एक्स होगा, क्या हो जाएगा? सेक एक्स। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे। चलो वहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया तो स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो समझो बाबू, यहाँ थोड़ा सा हल्का ध्यान दो, यहाँ मिस्टेक हो गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करें हम लोग, ये इंटीग्रेशन को रहने दो इंटीग्रेशन। ये क्या है? 10x इंटू क्या है? सेक एक्स, स्क्वायर नहीं था, सेक एक्स होगा, ठीक है। फिर माइनस। अब ध्यान दो बाबू, इसका भी एक फार्मूला होता है, तभी रहने दो, इसको फार्मूला मत लगाओ, अभी लगाएंगे बाद में। 10 स्क्वायर एक्स कर दो। अब देखो बटा में क्या हो रहा है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर का मान कितना? 1 होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा लोग यहाँ पे कि होता है बाबू कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? नीचे वाले की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? dx होगा। अब क्या करो, 1 में इससे भाग करेंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? जेंगे हो जाएगा, जेंगे ऊपर है 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। अब क्या करो, ये अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे। जैसे मान लो हम इसको इससे कर सकते हैं कि 10x इंटू सेक एक्स और यहाँ पे लगा दे dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पे। अब 10 स्क्वायर को लिख दो 10 स्क्वायर एक्स और dx। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो अब ध्यान दो बाबू, 10x इंटू सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स होता है कि नहीं? तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स। फिर क्या? माइनस। अब देखो 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो नहीं होता है तो समझो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो पता है आपको, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये dx का dx। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये ओनली क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिर्फ सेक एक्स। क्या है? सेक एक्स स्क्वायर का है लिखा रहा है, सेक एक्स, ठीक है यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या है? माइनस से दोनों में गुना करेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ बाबू यहाँ पे? यहाँ होगा कि नहीं? चलो होगा। अब समझो ये सेक एक्स का तो सेक एक्स रहेगा, ठीक है। ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है। क्या होता है? 10x होता है। इसका इंटीग्रेशन 10x होता है, ठीक है। फिर प्लस 1 dx का x प्लस क्या होता है? c होता है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये हो गया फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग इस पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पर आपको मान लो कि सेम इसी पर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आपको HW पे हम दे देते हैं, इसको भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा लोग। आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऊपर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? जैसे मान लो सेक एक्स दिया रहे ऊपर, और बटे में दिया जाए आपको सेक एक्स, यहाँ दिया जाए माइनस 10x दिया रहा है, 10x दिया रहा है और dx दिया रहा है। तो आप इसको भी आप लोग बना लीजिएगा लोग, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये बन जाएगा आपसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बाबू, 3 नंबर भी क्वेश्चन में दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि इंटीग्रेशन साइन 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखना है, दिमाग लगाना है। और क्या यहाँ थोड़ा सा ये भूल क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या भूल क्या दिया? 2 लगाकर, ठीक है। बहुत को ये कि दिमाग इसमें नहीं उतना लगा पाएगा, छोड़ देगा, पूछेगा क्वेश्चन तो, ठीक है। इसमें भी करो लेट आई मान लो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आपको दिया गया है साइन, ये दिया गया है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और आपको बटा में आपको दिया गया बाबू 1 प्लस क्या दिया है? एक्स स्क्वायर और क्या dx दिया है कि नहीं। अब ध्यान दो, मान लो कि ये साइन का सभी एंगल है, यहाँ पर रखना, ये क्या है? साइन का एंगल है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं साइन x भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है साइन 2 tan इनवर्स x है, लेकिन ये जो है ना ब्रैकेट में दिया गया है, ये साइन का एंगल है बाबू। क्या है? साइन का एंगल है, याद रखना, इतना दिमाग में रखना कि ये साइन का एंगल है। तो समझो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या करना है, जब भी ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है तो देखो बाबू यहाँ पे 2 का 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है? आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बाबू, मान लो कि d बाई डी एक्स रहे
और बोला जाए कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है, तो हम लोग क्या पुट कर लिए जाए, टेन इनवर्स एक्स पुट कर लो। तो क्या कर लो, पुट टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो। अब देखो ये डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो। अब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/x² होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, dt बाई क्या हो गया, dx हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दो कि 1/1 प्लस x², ये dx आ जाएगा, इधर इक्वल में क्या होगा, dt आ गया। देखो तो हम लोग को मिल गया 1/1 प्लस x² dx, क्या मिल गया, देखो तो यह मिल गया 1 प्लस x² और dx मिल गया। इसके ऊपर क्या आएगा, क्या है, सिर्फ ओनली dt आया। तो क्या लिखना बाबू, यहाँ पे लिख देना नाउ, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया है, साइन, आपको 2 tan इनवर्स दिया था, 2 tan इनवर्स x, और बटे में आपको दिया था कि 1 प्लस क्या x² दिया था, और यहाँ पे dx। अब इस सभी का ध्यान दो बाबू, ये देखो तो साइन का कुछ नहीं, तो साइन एंगल था, तो इंटीग्रेशन में क्या साइन तो रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा कि नहीं बता बाबू, ये साइन रहेगा, 2 भी रहेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा कि नहीं। अब देखो tan इनवर्स x को क्या माने हैं, देखो तो मानो t माने हैं, तो लिख दो यहाँ पे क्या, t लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, t लिख दो, कोई दिक्कत। अब क्या बच्चा हम लोग के पास बाबू, अब क्या बच्चा, अब ध्यान दो, 2 tan इनवर्स हो गया, साइन 2 tan ये माने थे, और देखो अब देखो यहाँ dx है, 1 प्लस x² जब क्या आया है, देखो तो dt आया, मतलब dx और क्या, ये इतने जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, dt लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1/1 प्लस x² dx जब क्या है, dt आया है, तो dt यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दो, पहले वो इससे अच्छा क्वेश्चन मार्क उतार दो, पहले यहाँ 2 dt बनना और t आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ साइन 2t का इंटीग्रेशन, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t होता है, तो लिखो माइनस कॉस 2t, यहाँ 2t है तो 2t लिखेंगे, और बटा में t के कोफिशिएंट से भाग कर देना, क्या करना है, t से कोफिशिएंट से भाग करना है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -1/2 कर दे बाहर, और इसको लिख सकते हैं कि cos 2 का 2, और t क्या माने थे, t माने थे tan इनवर्स x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो -1/2 cos 2 tan इनवर्स x आप प्लस c आ गया। देखो तो यहाँ पर हम क्या माने थे, t क्या माने थे, देख लो t क्या माने थे बाबू, t क्या माने थे, tan इनवर्स x माने थे, तो वही तो यहाँ मिल गया हम लोग के पास। तो हम लोग को बताओ ये आंसर आया कि नहीं बाबू, ये अच्छा था क्वेश्चन कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4 नंबर उसी प्रकार देखेंगे। बोला कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई √1 प्लस साइन 2x पूछा गया है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी देखना है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है अच्छा से, तो उसको आपको भगा कर देख सकते हैं लोग, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पे क्या 4 नंबर, अब देखो देखिए इंटीग्रेशन से ओनली 40-45 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको एकदम पूरा अच्छा से आना चाहिए बाबू, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप लोग क्वेश्चन बैंक भी पूरा अच्छा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम जितना करा रहे हैं ना उतना कर लो अच्छा से बाबू, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 4 नंबर लेट मान लो, लेट आई कर लो, तो लेट आई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x बाई √1 प्लस साइन 2x, क्या है साइन 2x, और क्या है यहाँ पे dx है तो dx लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो वहां ऊपर में दिया गया है क्या, cos 2x बटा में √1 प्लस साइन 2x दिया गया है, तो ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दो। यहाँ पे cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, तुम याद रखना एक फॉर्मूला, हम तुमको एक फॉर्मूला बता रहे, याद रखना। ओनली आपको पूछा जाए कि cos 2x का फॉर्मूला की याद रखना बाबू, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है, ये याद रखना आप। cos 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आप याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पर क्या लिख देते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, किसके स्थान पे, cos 2x के जगह पर फॉर्मूला होता है, लिख दिए। फिर क्या है यहाँ पर बटा,
क्या है बाबू, बटा में है, बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x है, तो यहाँ पे रूट लगा देते हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू, देखना कि 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना 1 होता है, तो जहां 1 है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। एग्री हैं आप लोग? हाँ लिख सकते हैं। चलो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा क्यों लिखे हैं बाबू, क्योंकि 1 बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर देखो यहां पर क्या है प्लस, तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो साइन 2x, तो साइन 2x का भी एक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो साइन 2x का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये सब आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, याद रखना, ये क्या याद रखना, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 2x के जगह पे कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बोल लिख सकते हैं कि ना बाबू, लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर में, और यहां पे लिख दो dx, लिख सकते हैं कि ना बताओ। सॉरी यहां पे 2 नहीं होगा, क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला, साइन 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। देखो यहाँ पे कौन फॉर्मूला था, साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए 2 sin x की जगह पे क्या है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ध्यान दो बाबू, ये कुछ दिख रहा है ऊपर, अब देखो बाबू ऊपर में हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। ऊपर में दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ऊपर। अरे फॉर्मूला लिखो, अभी तो बताए थे कि ए स्क्वायर, जैसे मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो देखो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, फिर इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अरे देखो फिर गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर से देख लेना गुना करके आप, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बता दिए। अब देखो यहां पर भी कोई फॉर्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी दिख रहा है, मतलब कॉस ए मतलब कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो यहां पे रूट अंडर लगा दो। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी नहीं दिख रहा बाबू, तो इसको नहीं लिख सकते हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पे dx का dx। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब ध्यान दो कि इंटीग्रेशन यहां पर ऊपर क्या बचा है, कॉस एक्स प्लस क्या है साइन एक्स, फिर इंटू यहां पर क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और बटे में क्या है बाबू, बटे में क्या दिया गया, बटे में क्या बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ बचा कॉस एक्स और प्लस क्या बचा साइन एक्स, यही ना बचा है, और dx का dx। अब देखो ऊपर में यहाँ cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ भी क्या है साइन एक्स प्लस cos x, तो इसको क्या कर उड़ा दो, कट गया ना। तो क्या दिख रहा है हम लोग के पास, बच क्या रहा है, आपको सिर्फ बच रहा है cos x माइनस साइन एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्या cos x का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, cos x माइनस इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे साइन एक्स कर दो। कोई दिक्कत है तो बता दो बाबू, यहाँ दिक्कत है नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ काटे हैं तो क्या यहाँ अलग अलग कर दिए हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन इसका अलग कर दिए, क्योंकि ये कट गया था 1 होगा, 1 में से गुना करेंगे तो सेम इतना आएगा, इसलिए अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है बाबू sin x होता है, प्लस sin x होता है, याद रखना, ठीक है। फिर माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है, तो लिख दो cos x, अब प्लस में क्या होगा c हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो ये माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sin x अब प्लस क्या cos x अब प्लस क्या c, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, 5 नंबर ध्यान देना। देखिए 5 नंबर में बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया बाबू इंटीग्रेशन e के पावर m इंटू टेन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये क्वेश्चन तो इजी है बाबू, ऊपर वाले को पुट करेंगे नीचे वाला मिल जाएगा। चलो इजी है तो क्या हो गया, बना के देखते हैं लोग, ठीक है। फिर इसमें भी क्या करना है, लेट आई बराबर कर लो कि इंटीग्रेशन ई के पावर एम, उसके बाद क्या दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स बटे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब ध्यान दो, इसको सोल्व कैसे करेंगे बाबू, ध्यान दो। तो देखो बाबू, ऊपर वाले का हम लोग ई के पावर एम है तो रहने दो, उसके फिर इनटू में क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस है नीचे वाला मिल, अभी इसी टाइप से क्वेश्चन बनाए थे लोग, तो ऊपर वाले का डिफरेंस है ये मिल रहा है, तो लिख लो यहाँ पर क्या, पुट टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या, टी पुट कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड भी कर सकते हो या डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड भी कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ भी हो सकता है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है बाबू क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल में क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लो थोड़ा, तो 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर क्या आ गया डी टी। अब ध्यान दो, कुछ मिल रहा है हमको, नीचे वाला मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। अब कुछ मत करो, हल्का दिमाग लगा दो, यहाँ पे क्या लिख दो, नाउ लिख दो, क्वेश्चन लिख दो नाउ। तो क्वेश्चन में क्या है हम लोग के पास, ई के पावर इंटीग्रेशन पे लिख दो, ई के पावर क्या था पहले एम, उसके बाद इनटू में क्या था टेन इनवर्स एक्स था, और बटे में था 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और डी एक्स था, तो ये लिख दो इक्वल इंटीग्रेशन। अब देखो ई तो अपने जगह पर रहेगा, एम तो अपने जगह पर, इसका कोई काम नहीं हुआ, ई और एम ठीक रहेगा। फिर इनटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स क्या माने थे, टी माने थे, टी लिख दो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे टी लिख दो, कोई दिक्कत। और फिर क्या हो गया, अब इसका काम खत्म। अब क्या बचा नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के ऊपर क्या डी टी आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बाबू, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई के पावर एम टी को रहने दो, डी टी को डी टी। अब इसका ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, याद रखना। तो ई के पावर टी रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी क्या होगा, ई के पावर टी होगा। देखो तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई के पावर एम टी, अब जो टी के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक में एम है, उससे क्या करना है, भागा हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 1/m और इंटू ई के पावर एम, और टी क्या माने थे, टेन इनवर्स एक्स, अब प्लस क्या सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 नंबर तो बच्चा देखते बना देगा कि क्वेश्चन ये क्या है। देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बाबू, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स दिया गया है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। तो देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या करो, लेट आई मान लो, इंटीग्रेशन रूट अंडर साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स। देखो यहाँ बाबू यहाँ पे क्या दिया है, रूट में साइन एक्स और बाहर कॉस एक्स दिया गया है। तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो क्या पुट कर लिया जाए, साइन एक्स पुट कर लो। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना, पुट साइन एक्स, ओनली साइन एक्स बराबर क्या टी पुट कर लो, साइन एक्स बराबर टी पुट कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, सभी को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इक्वल क्या होगा डी टी बाई डी एक्स होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दूं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, कोई दिक्कत। देखो तो हम लोग को मिल गया यहाँ कॉस एक्स डी एक्स, जब क्या आ गया डी टी आ गया। तो अब कुछ नहीं करना, दिमाग लगा थोड़ा सा, फिर लिख दो यहाँ पे नाउ क्वेश्चन को उतार दो। यहाँ पे क्या है, पहले क्या है रूट अंडर साइन एक्स, फिर इनटू यहाँ पर क्या था कॉस एक्स, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या था डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया, फिर लिख दो इंटीग्रेशन। अब देखो रूट साइन एक्स क्या माने थे, साइन सिर्फ साइन एक्स को टी माने थे, तो रूट तो बेचारा सेम उसी तरह रहेगा, तो रूट तो बेचारा उसी में रहेगा, तो भीतर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, भीतर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। इनटू कॉस डीएक्स जब क्या dt आया तो dt लिख दो। बोलो हार्ड है क्वेश्चन? अरे हार्ड नहीं है बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वहां पे तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब यहाँ टी रूट अंडर टी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 मतलब हाफ dt, मतलब रूट का ही मतलब हाफ होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सभी को पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी के पावर 3 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 क्या 2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अरे इसमें एक जोड़ देना है बाबू, तो बटा एक जोड़ करेगा तो 3/2 ही आएगा, समझे। चलो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू टी के पावर 3/2 प्लस क्या c। अब टी क्या माने थे, टी पुट कर दो, साइन माने थे तो साइन लिख दो, तो क्या माने थे, साइन माने थे, लिख दो। तो 2/3 का 3 और टी के जब क्या साइन माने तो लिख दो साइन x का होल पावर क्या होगा 3/2 प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ये हो गया राइट आंसर, ठीक है, इंपोर्टेंट था। चलिए उसी पर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू। चलिए 7 नंबर भी तो हम तो कह रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखेंगे बनाएंगे एकदम आसान तरीका से आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में बाबू देखो क्या दिया है। चलो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, इसमें भी क्या करो, लेट आई मान लो, लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक के पावर क्या 5x और इंटू 10x और क्या आ जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पर बाबू, हम लोग के पास देखो तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे तो हम लोग को 10 के सेक के पावर 5 दिया है, x इंटू 10x दिया गया। तो ध्यान दो हम इसको ऐसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कि सेक के पावर 4x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू 10x को 10x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होल dx है तो dx लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इंटू में था। तो हम ध्यान दो बाबू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सेक के पावर x इंटू, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेक एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू 10x। कहिएगा काहे लिख रहे हैं ऐसे, तो देखो हम बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पुट कर लो, सेक एक्स पुट कर लेगा बाबू तो सेक एक्स इंटू 10x मिल जाएगा, इसको पुट कर लेंगे क्या, देखो पुट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे समझना कि पुट कर रहे हैं सेक एक्स, तो सेक एक्स को पुट कर रहे हैं क्या, टी पुट कर रहे हैं। अब सेक एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, सभी को पता है, इक्वल टी का होता डिफरेंस करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट dt/dx आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो। चलो यहाँ पे गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, तो 10x लिख लो, और यहाँ dx बराबर dt, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो तो मिल गया, यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया, मिल गया हमको, ये मिल गया। तो क्या करो, अब ध्यान दो, अब क्या करना है, अब लिख दो यहाँ पे नाउ क्वेश्चन मार्क उतार दो। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या था कि सेक के पावर 4, सेक के पावर 4x, यहाँ पे क्या था सेक एक्स इंटू 10x था, तो लिख दो सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। और यहाँ था dx इजिकल टू में क्या आ गया। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ सेक एक्स, तो यहाँ सेक के पावर तो 4 है, तो सेक एक्स टी था तो पावर तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पावर क्या था 4 है तो टी के पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा नहीं। सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x जब क्या है dt आ गया, तो लिख दो dt, कोई दिक्कत बाबू बताओ, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको अच्छा से लिख दो, टी के पावर 4 और क्या dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग तो टी के पावर क्या 5 हो जाएगा, टी के पावर 5 बटा में क्या 5 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बताओ तुम ही। अब देखो टी को क्या माने थे, टी को माने थे सेक माने थे लोग, तो सेक लिख दो, तो 1/5 लिख दो, इसे 1/5 कर दो, और सेक के पावर 5x प्लस क्या c हो गया, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं बाबू, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत ही ईजी है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि साइन इनवर्स कॉस क्या कर रहा है, कॉस एक्स और dx दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 2 नंबर या तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो हम तो यहाँ इसको 2 नंबर में लेकर आए हैं,
देखो कै नंबर में ये पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखना है, ठीक है बाबू। तो पेज देखते हैं लोग, ठीक है, यहाँ पर समझना। अब समझो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे देखो, तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत लड़का देख करके कंफ्यूज कर जाएगा कि बाबू क्वेश्चन में दिया क्या है। चलो 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ लेट करके आई मान लो, आई इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये हर चीज में पूछता है। ये इन्वर्सों में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है, और क्या पूछते हैं, ये डिफरेंशिएशन में पूछता है, और इंटीग्रेशन में भी पूछता है। तीनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन को डाला जाता है बाबू, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में। मतलब इन्वर्स में भी डालेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तीनों में डाल दिया है बाबू, ये क्वेश्चन डालता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसको दिया गया है कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स का स्थान पर दिया कॉस एक्स दिया है, कॉस एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको चुटकियों में इसको सोल्व करने का तरीका बता देंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो कैसे बना लेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहेगा। अब ध्यान दो, ये साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ कॉस दिया है, तो कॉस को क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए साइन में। चेंज कैसे करेंगे, तो समझो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, साइन इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अरे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अरे होता है कि नहीं बता दो बबुआ, होता है कि नहीं, नहीं होता है तो यहाँ हम सीखो, यहाँ सीखो फॉर्मूला होता है एक, ये भी फॉर्मूला याद रखना। ये होता है फॉर्मूला साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो वही लिख दिए, देखो तो इसके स्थान पे इतना लिख दिए, कोई दिक्कत। अच्छा काहे लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया था, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करो, बाहर कर दो साइन को सिर्फ। तो साइन इनवर्स, और क्या गया, साइन बच गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, डी एक्स। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास बचा बाबू इंटीग्रेशन पाई बाई क्या 2 माइनस एक्स बचा कि नहीं, और dx का dx, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे पाई अलग अलग इसके इंटीग्रेट, तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इसमें बाहर हो जाएगा। चलो इसे लिखो पहले, पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, होगा। अब देखो इसमें क्या है बाबू कि पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर करो, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, dx माइनस x dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। पाई बाई 2 का 2, x का x dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या c हो गया। तो हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, बन गया कि नहीं, अच्छा था कि नहीं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो उसी प्रकार देखेंगे बाबू 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया बाबू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिहार बोर्ड में आपको 2017 में पूछा है, 4 नंबर में, 4 की 5 नंबर पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है तो आपको 2 ही नंबर में देखने को मिलेगा। 5 नंबर वाला का लालच मत रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसका लेवल हाई होता है थोड़ा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है बाबू, चलो 9 नंबर में क्या, इसमें भी क्या करो, लेट आई मान लो। तो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है सेक स्क्वायर, और क्या दिया है, लॉग एक्स, नीचे क्या दिया है, एक्स दिया है, और क्या dx। अब समझो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, चलो समझो यहाँ। तो ध्यान दो इसको कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे बाबू, ध्यान दो इसको कैसे सोल्व करना है। तो आई बराबर दे दिया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स और सेक एक्स। ये सेक स्क्वायर, इसको लॉग जो एंगल है तो इसको सेक एक्स ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, मतलब x मिल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। तो क्या पुट कर लिया जाए, यहाँ पुट कर लो, पुट log x बराबर क्या, t पुट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो इतना लिखने पर आपको नंबर अच्छा दे देगा, ठीक है बाबू, इतना आप हमेशा में लिखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वहां पे दिखाइएगा तब ना समझेगा कि हाँ क्या क्या किए हैं। तो इसका क्या हो गया, log x का 1 क्या होता है, x डिफरेंशिएशन होता है, इक्वल ठीक है dt बाई dx आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। चलो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, तो 1/x और क्या हो जाएगा, ये dx बराबर क्या, dt। देखो तो मिल गया हम लोगों के पास, x dx मिल गया। तो अब क्या लिखना है, कुछ मत करो, थोड़ा नाव करके लिख दो, यहाँ पे लिख दो नाव इंटीग्रेशन
यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर और लॉग क्या था, लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स लिख दो, और बटा में क्या था एक्स और डी एक्स कर दो, इक्वल यहाँ पे सेक तो अपने जगह पर रहेगा, सेक स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, तो सेक स्क्वायर अपने जगह पर, लॉग एक्स को क्या पुट किया देखिए, तो लॉग एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे क्या टी, और देखो यहाँ पे एक्स बाई में एक्स और डी एक्स जब क्या डी टी है, तो ये लिख दो डी टी, हो गया, कोई दिक्कत तो बता दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सेक स्क्वायर टी और डी टी, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है, क्या होता है tan x, मतलब t है तो t देंगे, x जाएगा तो x देंगे, तो क्या होगा tan t हो जाएगा, अब प्लस क्या जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे tan का तो tan होगा, अब t क्या पुट किए थे बाबू log x, तो log x लिख दो, क्या लिख दो log x लिख दो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे log x अब प्लस क्या c हो गया, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ये हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें दिक्कत, इसमें क्या किया सेक स्क्वायर अपनी जगह पर था, इसके जगह पर टी था तो टी लिख दिए, डी एक्स बाई एक्स के जगह पर क्या आया था, यहाँ पे देखो डी टी आया था तो डी लिख दिए। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी प्लस सी, और tan का tan टी क्या मान था log x प्लस सी का सी, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में शायद हम आपको बताए थे ये क्वेश्चन, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। 10 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।